हेलो फॉलोअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बॉक्स कलवर्ट का आज हम लोग का 10वां लेक्चर है। हम लोग इसके पीछे जो भी डिस्कशन किए हम लोग बहुत डीपली डिस्कशन किए। अब आगे का कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग जो भी स्टील और एनफोर्समेंट का जो भी डिटेल हम लोग देख रहे थे उस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। एक्चुअली हम लोग ये बॉटम वाला देख लिए थे और टॉप वाला देख लिए थे। इसमें कुछ रेनफोर्समेंट है जो हमारा बाकी है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली बॉटम बॉटम स्लैब का हम लोग सारा रेनफोर्समेंट हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग का टॉप स्लैब आ गया है। टॉप स्लैब का हम लोग मोस्टली इसमें सारा रेनफोर्समेंट देख लिए थे। इसमें हमारा TS5 नहीं देखे थे, तो आइए TS5 को देखते हैं। अगर जो भी आप लोग मान लीजिए कि आप लोग जो बीच में से देख रहे हैं लेक्चर, तो आप प्लीज मेरा पीछे वाला वीडियो जो भी आप नहीं देखे हैं आप वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक जो भी हम लोग बना रहे हैं वीडियो, और पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आप मेरा पीछे का वीडियो आप इसमें लिंक में दिया हुआ होगा, आप उसको क्लिक करके आप उसका पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए TS5 हम लोग देखते हैं। TS5 हमारा जो स्टील है, TS5 TS5 हमारा जो स्टील है वो हमारा वाल का टॉप पोर्शन में जो यहाँ पे हमारा बीम बन रहा है, यहाँ का स्टील है। हमारा ये वाल हो गया, ये वाल हो गया, ये भी वाल हो गया। वाल के टॉप में ये हमारा बॉटम हो गया। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। दोनों बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। तो हमारा TS5 जो लग रहा है, TS5 हमारा इसमें लग रहा है टॉप वाल का। जो हमारा ये बीम बन रहा है ना, उस बीम में यूज कर रहा है। तो TS5 देखिए हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये वाल का पोर्शन में है। तो हम लोग आइए हम लोग इसको देखते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोग कैसे हम लोग देखते हैं। तो बहुत देखिए, एक्चुअली हमारा जो TS5 है, TS5 स्टील है जो ये वाला, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट आता है। ठीक है ना? इस ड्राइंग में मेंशन नहीं किया हुआ है, इसी शेप में ब्रैकेट आता है। हम लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है ऐसे करके। ये ब्रैकेट इस ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है, किसी किसी ड्राइंग में आपको ब्रैकेट देगा। ब्रैकेट हम लोग क्यों लगाते हैं? जहाँ पे अप्रोच स्लैब आता है वहां पे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं।
एप्रोच स्लैब क्या होता है हम लोग आगे के डिस्कशन में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम उस टॉपिक को अगर हम छेड़ते हैं तो आपको हो सकता है कि वो कंफ्यूजन करेगा और आपको समझने में दिक्कत होगा। तो जहां जिस ड्राइंग में जिस चीज का चर्चा किया है हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल हम लोग ब्रैकेट के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। ब्रैकेट का शेप साइज इस टाइप का ही रहता है, यहाँ से जाता है ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वाल का देखते हैं, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ये वाल वाला पोर्शन आ गया, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे थे ना, ये वाला पोर्शन। तो वही पोर्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाला देखिए ऐसे करके ऐसे करके। तो ये जो चार को स्टील जो यूज कर रहा है ना, एक स्टील ये कॉर्नर में आएगा, एक स्टील ये कॉर्नर में आएगा, एक स्टील यहाँ पे आएगा, एक स्टील यहाँ पे आएगा। तो हमारा जो रेनफोर्समेंट लगेगा ये यहाँ से ऐसे करके, एक्चुअली ये अबटमेंट वाल का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, सारा चीज सेम ही रहेगा। टॉप में यहाँ पे स्लैब का रेनफोर्समेंट इधर जाएगा और बॉटम का रेनफोर्समेंट यहाँ जाएगा। तो बॉटम का रेनफोर्समेंट जो आएगा ये टॉप की तरफ जाएगा, और टॉप का जो रेनफोर्समेंट आएगा वो हमारे वॉल की तरफ जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ये देखिए टॉप का जो रेनफोर्समेंट है वो वॉल में नीचे उतर गया यहाँ पे। टॉप का रेनफोर्समेंट को गौर से देखिएगा, तो हमारा TS2 को देखिए, TS2 कैसे कैसे जा रहा है उसको देखिए, TS2 गौर से देखिएगा, TS2 माने TS2 जो टॉप में है वो इधर उतर रहा है, और यहाँ पे TS1 को देखिए, TS1 यहाँ से गया ये ऊपर गया ऐसे करके TS1, ठीक है ना। और वाल का जो ये वाला वाल का है, ये जो हमारा TS2 ही ऊपर वाला, तो ये ऊपर तक गया है। और ये TS1 सॉरी ये तो बता दिए। अब हमारा ये वाला W2 यहाँ से गया, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हर स्टील को देखना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, हर चीज को बारीकी, स्टील में कभी भी आप बारीकी से देखिएगा। बहुत जल्दबाजी में स्टील का रेनफोर्समेंट देखने का कोशिश मत कीजिएगा, बहुत सेंसिटिव चीज होता है, हर चीज को बहुत बारीकी से देखना है। तो यहाँ से गया और यहाँ पे एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो बॉक्स तैयार हो रहा है वहीं पे हम लोग TS5 को यूज कर रहे हैं। देखिए TS5 को हम लोग अगर यहाँ पे अगर हम प्लान में देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे टॉप स्लैब में TS5 यहाँ पे देखिए, ये वाल वाला पोर्शन है, ये वाला वाल वाला पोर्शन है, ये वाला वाल है और ये भी वाल है, ठीक है ना, ये वाल। तो जो भी TS5 जो यूज कर रहा है वो वाल में यूज कर रहा है। तो देखिए एक कॉर्नर में ये यूज कर रहा है, एक कॉर्नर में यूज कर रहा है, दो ही पे एरो दिखा रहा है, एक एरो इस पे दिखा रहा है, एक एरो इस पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो TS5 एक दो हम लोग टॉप से देख रहे हैं इसलिए दो दिखा रहा है, जस्ट इसके नीचे भी दो यूज किया जाएगा जो ये वाला पोर्शन होगा। अभी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये दोनों, वो ये दोनों को दिखा रहा है, ये दोनों पॉइंट को। और इसके जस्ट दो नीचे है, तो इसके नीचे एक होगा और इसके नीचे एक होगा, इसके नीचे एक होगा, इसके नीचे हो जाए, इसी का मिरर इमेज इधर है, इस जिस बाल में है जैसा रहेगा इस बाल में वैसा रहेगा। सेम वैसा देखिए, दो गो टॉप में यहाँ है, दो गो टॉप में यहाँ। तो TS5 वैसा ही है। और हमारा ये टॉप स्लैब का डिस्कशन है इसलिए टॉप स्लैब में ही रहेगा, बॉटम स्लैब में इसका कोई चर्चा नहीं है। बॉटम स्लैब के लिए हम लोग स्टील यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे BS5, जैसे BS5 है वैसे TS5 है। BS5 इसलिए इसको नाम रखा गया कि ये बेस का है, ये TS5 है क्योंकि टॉप स्लैब है। T माने टॉप, S मतलब स्लैब, टॉप स्लैब, और B मतलब बेस, और S फॉर स्लैब, बेस स्लैब का है, टॉप स्लैब का है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। TS5 का क्लियर हो गया, TS5 हम लोग देख लिए। और कहीं पे आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमको डिटेल दिखा रहा है, डिटेल 1 में। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट है। TS5 चारों स्टील को एक एरो में TS5 में ले गया है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लोज व्यू में आपको ड्राइंग दिखाया गया है कि देखिए W1 स्टील यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये वाला जो W2 है, ये देखिए W2 स्टील यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है ना। दोनों का एल एक ही डायरेक्शन में बेंड है। कभी कभी किसी ड्राइंग में एल इधर भी जा सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है।
जो ड्राइंग बोलता है आप उसी के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है ना। हमारा जो ड्राइंग बोल रहा है हम उस चीज का चर्चा कर रहे हैं, आपका जो ड्राइंग बोलेगा आप उस चीज का। देखिए कोई भी ड्राइंग को रटना नहीं है, कोई भी ड्राइंग को रटना नहीं है कि ये जो ड्राइंग है वही चीज हमको आगे साइड पे मिलेगा। हमको मेन है कि ड्राइंग को समझना है, ड्राइंग क्या बोल रहा है उस चीज को पढ़ना है। ड्राइंग जिस टाइप से बोल रहा है उसी टाइप से एग्जीक्यूट करना है साइट पे, उसी टाइप से कंस्ट्रक्शन करना है। हमको किसी ड्राइंग से कंपेयर नहीं करना है कि हमने जिस ड्राइंग में जो चीज दिखाया है वही चीज दूसरी ड्राइंग में होना चाहिए, तो वैसा चीज नहीं होना चाहिए। जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं वैसा जरूरी नहीं है कि वैसा में थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता हो सकता है 100% मिलता जुलता हो सकता है। तो ये सब चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कॉपी नहीं करना है। इस ड्राइंग में जो हम पढ़े वही चीज, हम आपको सिर्फ एक पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, हम किसी चीज को रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। TS5 हम लोग देख लिए। अब जो ये हम लोग W2 स्टील को देख लिए, ये इधर टर्न ले रहा है, इसको भी इधर टर्न ले रहा है। तो हमारा जहां पे यहाँ पे बीम जो बन रहा है उस बीम को हम लोग देख लिए, कौन सा स्टील हो रहा है, TS5। अब हम लोग TS5 देख रहे हैं, तो अब उसके आगे का क्या आएगा, TS6 आएगा। तो TS6 कहाँ यूज कर रहा है, TS6 देखिए यहाँ पे यूज कर रहा है। ये TS6 हमारा कौन सा है, सेक्शन बी भी है। हर चीज को हमको देखते चलना है। तो सेक्शन बी भी कहाँ पे आएगा, सेक्शन बी भी ये देखिए इस टॉप वाल को, टॉप स्लैब को हम लोग सेक्शन बी भी इधर से कटिंग करके इधर से देख रहे हैं, मतलब इस साइड से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो हमारा ये वाला फेस दिख रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा, हमें जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा टॉप स्लैब है, टॉप स्लैब है, मान लीजिए ये हमारा वॉल का पोर्शन है, ये हमारा वॉल का पोर्शन है, ये दोनों वॉल का पोर्शन है। अब हम लोग इस साइड से जब देख रहे हैं तो हमारा TS6 इधर से ही दिखेगा, ठीक है ना। तो TS6 हमारा इस फेस में देख रहा है। अभी जो हम लोग TS5 जो डिस्कशन किए वो इस साइड में लग रहा था, TS5। ये हमारा वॉल का पोर्शन हो गया, ये भी वॉल का पोर्शन हो गया। तो TS5 इधर लग रहा है और TS5 इधर लग रहा है। अब हमारा TS जो 6 लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमारा फेस के डायरेक्शन में, ये फेस के डायरेक्शन में, और ये फेस के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो हमारा फेस में लगेगा। तो अभी हम लोग जस्ट एक कंस्ट्रक्शन वाले ड्राइंग में देखते हैं कि कहाँ पे लगता है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का जो इमेज है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे उसको लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे कुछ वैसा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ हाँ हम लोग इससे समझ सकते हैं। ये देखिए ये वाल का फेस है, ये वाल का फेस है। तो हमारा जो TS5 यहाँ पे लगा, TS5 यहाँ लगा। अब हम लोग TS6 का देख रहे हैं, TS6 का। तो TS जो 6 लगेगा, TS जो 6 लगेगा वो हम लोग को इस फेस में लगेगा, इस फेस में TS6। ये वाल का ये आउटर फेस है, ये फेस है, ये वाला फेस। यहाँ पे हम लोग समझे तो ये वाला फेस, ये वाला फेस है, ये वाला। अब ये कहाँ पे प्लेसिंग हो रहा है हम लोग पहले समझेंगे, ये कौन सा फेस में लगा रहा है। तो ये वाला फेस में हमको बाहर बाहर लगा रहा है, और ये वाला फेस में लगा रहा है। अब हम लोग कहाँ लगा रहे हैं उस चीज को देखते हैं ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। तो TS जो 6 लगा रहा है वो मान लीजिए कि हमारा ऐसे करके एज बनेगा, ये हमारा एज बनेगा, कलवर्ट का एज ऐसे ही ना बनेगा, ऐसे एज। और वाल हमारा इस फेस में, ये फेस में वाल है, ये फेस में वाल है। हाँ। और हमारा पानी का जो इंट्रेंस है इधर से, ये हमारा जो कलवर्ट का जो इंट्रेंस है वाटर का वो इधर से है, माने पानी इधर से जाएगा और इधर से आउट हो जाएगा। तो ये वाला फेस में हम लोग वो वाला स्टील को यूज कर रहे हैं टॉप स्लैब में। तो देखा जाए तो हमारा टॉप स्लैब में ये वाला स्टील यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे जो हमारा एल, मान लीजिए कि ये हमारा एक स्टील यहाँ गया तो एल इधर ड्रॉप होगा टॉप से, एक इधर ड्रॉप होगा। और नीचे का स्टील है जो ऊपर की स्टील जाएगा, और फिर ये वाला स्टील ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारा जो एल का जो ड्रॉप जहां से कॉर्नर बन रहा है वहां पे एक स्टील हो जा रहा है ये वाला, और दूसरा जो स्टील लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है।
हमारा यहाँ पे क्रैश बैरियर लगता है, ठीक है ना, क्रैश बैरियर ऐसे करके ऐसे लगता है। ये हमारा क्रैश बैरियर ऐसे करके ऐसे करके इसी के ऊपर गाड़ी चलता है इसके बीच में। तो ये जो हमारा जो चार स्टील लग रहा है अभी हमारा, ये जो फोर स्टील लग रहा है अभी हम क्रैश बैरियर ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। तो एक लगेगा यहाँ पे, एक लगेगा यहाँ पे, एक लगेगा यहाँ पे, एक यहाँ लगेगा। यही चार स्टील यहाँ पे लग रहा है, वैसे ही चार स्टील यहाँ पे लगेगा, TS6। और TS6 हो गया। अब ये जो फेस में जो लग रहा है वो TS7 लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे वो जो लगेगा TS7 लगेगा। TS7 कितना डाया का है? 10 डाया का है, एक नंबर, ठीक है ना। ये वाला 4 नंबर था, तो 4 नंबर वाला देख लिया। अब एक नंबर, ये एक नंबर इधर लगेगा, एक नंबर इधर लगेगा, ठीक है। इसी का मिरर इमेज होगा, जो इधर लगेगा वही चीज इधर लगेगा, ठीक है ना। सेंटर से आप मिरर इमेज ले लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो TS7 हो गया। अब TS8 को समझते हैं। TS8 हमारे वाल में आ रहा है, ये हमारा वाल का पोर्शन है, ये हमारा वाल का पोर्शन है। तो वाल का जहां पे ये चार को कॉर्नर में तो लग गया। अब यहाँ पे जो लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है? TS8। ये देखिए, एगो यहाँ पे TS8 लग रहा है, एगो यहाँ पे TS लग रहा है, और एरो से दिखाया है TS8। ये TS8 यहाँ पे दो गो लग गया। अब ये देखिए TS8 दो गो है, दो गो है ना TS8, दो गो TS8 हमारा यहाँ पे लगे गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। TS8 हो गया। अब TS, समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। हर चीज इतना बारीकी से बता रहा हूँ कि कोई भी समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। TS8 हो गया, यहां तक हम लोग क्लियर करें। अब वाल में आ रहे हैं W1। तो W1 का स्टील का देखिए, टॉप में भी एल है और इसमें भी एल है। तो इसका जो एल है वो L1+B है, ठीक है ना, और नीचे है जो L2+B है। तो इसका स्टील का जो डायमेंशन है वो 10 mm है, 200 mm का स्पेसिंग पे है, सेंटर टू सेंटर है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि L1 कितना है और B कितना है। तो आइए हम नीचे देखते हैं, कहीं L1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए L1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, इस वाला कॉलम में हमारा L1 का वैल्यू 600 है। तो हमारा L1 600 हो गया। अब प्लस B कितना हो जाएगा? तो B हम लोग देखते हैं। B हो जाएगा वाल का थिकनेस। B, यह जो वाल का जो थिकनेस है ना, वही B है, ठीक है ना। और एल एल जो हो गया, एल का वैल्यू वहां पे हो गया 600। तो 600+B, बी कितना है? बी यहां से पता लग जाएगा हमारा कितना है बी। देखिए ये बी है, तो बी का डायमेंशन हम लोग को यहां से मिल जाएगा। हमारा भी क्वेश्चन कितना है? 2 से 4 है ना। तो हमारा बी का वैल्यू कितना है? 300, 300 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो गया? 600+300, मतलब 900 हमारा हो गया एल। ये जो एल है, ये वाला एल, ये वाला 900 हो गया, 900 mm, ठीक है ना। तो एल का वैल्यू इधर 900 mm हो गया, ये भी एल का वैल्यू 900 mm हो गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाला देखते हैं L2। तो L2 का वैल्यू कितना है? नीचे देखिए L2 का वैल्यू कितना है? 600, ये भी 600 है। 600 L2 प्लस L2, L2 प्लस कितना है? B। तो ये भी B उतना ही हो गया, तो 600, ये भी 900 हो जाएगा। मतलब ये भी हमारा 900 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 900 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो W1 था, वो W1 का एल निकल गया, ऊपर वाला एल निकल गया। तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट ये स्टील खड़ा हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। W1 हो गया। आ, देखिए इस स्टील में दो टाइप का स्टील लग रहा है। एक स्टील है जो है पूरा वो रिंग बन रहा है पूरा, ठीक है। पूरा एक स्टील जा रहा है जो TS2 है। TS2 हम जो अब अभी देखे थे इधर, TS2, यहाँ पे देखिए TS2 एक रिंग पूरा बन रहा है। रिंग दिखा रहा है, लेकिन हम लोग रिंग बनाएंगे नहीं, इसको भी उसी टाइप के स्टील में बनाएंगे, लगाएंगे। लेकिन इसको भी लगाएंगे TS2,
तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों का लैपिंग एक जगह नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए TS2 का लैपिंग, TST को स्टील हम लोग यहाँ तक कट कर रहे हैं, तो हम लोग W1 का स्टील हम लोग थोड़ा ऊपर तक कटिंग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक। यहाँ लैप दोनों का इक्वल नहीं होना चाहिए, लैप ऊपर नीचे होना चाहिए, और शेयर जोन के पास नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिंक बार जहाँ पे है, लिंक बार के पास नहीं। इसका मिड लेवल में आपको जहां पे भी लैप करना है आप कर लीजिएगा। इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, चारों पोर्शन में ये सब में लैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब जगह आपको जहां लग रहा है आप उस टाइप से लैप लेंथ का फॉर्मूला लगा के आप उसको कर लीजिएगा। हम लोग लैप लेंथ का फॉर्मूला आगे डिस्कशन करेंगे, हम वो वीडियो को वहां पे अटैच करेंगे, ठीक है। आगे का हम देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं W2 में। तो W2 स्टील कौन सा है? W2 स्टील ये वाला है, ठीक है ना। WT का क्या एनफोर्समेंट डिटेल है देख लेते हैं। ये 200 दिया हुआ है, गिवन है। ये भी 200 दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या है? 10 mm और 200 है, ठीक है ना। ये भी 10 mm था, ये भी 10 mm है, ये भी 200, ये भी 200। माने एक स्टील दोनों स्टील के आमने सामने लगते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये वाला जो एल है ये 200 हो जाएगा, 200। और ये वाला भी 200, इसका भी एल देखिए इधर ही घुमा हुआ है। ये वाला जो ऐसे करके ये जो हुक बनाया हुआ, एक्चुअली हुक आप दे चाहे ना दे, वो हुक इसलिए दिखाता है कि मान लीजिए कि अगर ये ड्राइंग में अगर ऐसे सीधा अगर कट करके छोड़ देगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ पे ड्रॉप किया है, कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए स्टील को समझने के लिए ड्राइंग में यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉप करता है, ठीक है ना, हुक दिखाता है। आप जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन में आप उसको दें, वो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हुक देना ही है। लेकिन हुक देने के का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ड्राइंग को हमको समझने के लिए ही हुक देता है कि ड्राइंग में हम लोग स्टील को यहीं पे ड्रॉप किए। अगर अगर यहाँ पे हुक ना देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये दोनों दोनों लाइन को मैच हो जाएगा, ठीक है ना, पता ही नहीं लगेगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो क्लियर है, अभी आगे हम बढ़ते हैं। W2A क्या है अब देखते हैं। W2A देखिए, W2A यहीं पे यूज किया गया है। तो W2A है कि नहीं हमारा ड्राइंग में, वो हम देखते हैं। W2A नॉट यूज, इसको यूज नहीं किया गया, ठीक है। चलिए उसको छोड़ते हैं, अब आगे देखते हैं। W3 कौन सा है? W3 W3 ये है, देखिए ये W3 पूरा हमको यहां से लेके यहां तक यूज किए। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल है, डिस्ट्रीब्यूशन वार है, ठीक है ना। अब इसका डिटेल हमको कहाँ समझ में आएगा? इसका डिटेल हमको इसमें दिखाई देगा। इसमें हर स्टील को जो अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं वो सब चीज इसमें दिखाई देगा। तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन वार है, एक्चुअली वाल के फेस में लगता है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये वाला देखिए, ये W3 ये वाला है, ये वाला। तो ये थ्रू आउट पूरा लग रहा है ऐसे 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 करके, ये देखिए ऐसे 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 करके पूरा लग रहा है ना थ्रू आउट। वही वाला स्टील वहां पे लगा हुआ है जो W3 है, ये वाला W3। और इधर W4 है, ये इधर W4 है। तो यहाँ पे जो अंदर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो W4 है, और ये जो बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो L3 है। तो ये स्टील को समझ पा रहे हैं, ये स्टील यहाँ से स्टार्ट होगा वहां तक जाएगा एंड तक। और हर हर स्टील का स्पेसिंग यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना है। हर ये W3 और W4 का, W3 का स्पेसिंग दिया हुआ है 258 mm का स्टील है, और W4 का है 258 mm का है। तो हम लोग समझते हैं कि ये वाला स्टील, मान लीजिए कि वही कलवर्ट का हम अगर एनफोर्समेंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला स्टील है वो W3 है। इसका स्पेसिंग 250 है, एक स्टील से दूसरे स्टील का डिस्टेंस 250 है। 8 mm डाया का स्टील है। सेम वही चीज, स्टील का डाया वही है, स्पेसिंग भी वही है। ये W4 है। तो W4 हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, W4 हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। जो अंदर का जो वर्टिकल स्टील है वॉल का, हम लोग उसमें W4 बाइंडर में लगा रहे हैं, और बाहर वाला जो दोनों तरफ का स्टील है उसमें हम W3 लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है अभी?
W4 हो गया, डब्लू डब्लू फोर हो गया। ये हम लोग का वाल का हो गया, बॉटम स्लैब का हो गया, टॉप स्लैब का हो गया। अब हम लोग शेयर एनफोर्समेंट में आते हैं और हंच में। ये हमारा शेयर एनफोर्समेंट और हंच कैसे कैसे लगता है। शेयर एनफोर्समेंट का देख रहे हैं, ये हुक टाइप का ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लग सकता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए क्यों दिया हुआ है, इसके का पीछे का रीजन ये है, हमको किसी किसी नक्शे में ड्राइंग में ये भी मिलेगा, किसी किसी ड्राइंग में ये भी मिलेगा। इसके पीछे क्या है कि जब हम लोग साइट पे जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के समय में ये हुक लगाना बहुत टफ टास्क हो जाता है, ठीक है ना। नीचे का हुक तो एक लग जाता है, लेकिन दूसरा जब हुक लगाने की बात आती है तो वो लगना इम्पॉसिबल होता है। ये तो, और ये वाला जो एल वाला होता है, नीचे को हुक लगाते हैं और टॉप वाला ऐसे ही डायरेक्ट फंसा देते हैं। इसलिए ड्राइंग में कहीं कहीं ये भी मिलेगा, कहीं कहीं ये भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हुक 10D पे ही यूज होगा, ये भी 10D यूज होगा, ये भी 10D यूज होगा, ये भी 10D यूज होगा, ठीक है। तो 10D मतलब अगर 8 mm का स्टील है तो 10 × 8 80 mm हो जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम 75 यूज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। अभी हम लोग S1 कहाँ लगा रहे हैं, S2 कहाँ लगा रहे हैं, S3 कहाँ लगा रहे हैं, S4 कहाँ लगा रहे हैं, वो हम लोग ड्राइंग में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग S1 S2 S3 S4 कहाँ यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो S1 जो यूज कर रहे हैं, हम लोग S1 यहाँ पे लिंक बार यूज कर रहे हैं। इसको लिंक बार बोलते हैं, वन लेग्ड भी बोलते हैं, और हुक भी, सॉरी, इसको लिंक बार भी बोलते हैं, वन लेग्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग S1 को हम लोग कहाँ से कहाँ तक यूज कर रहे हैं वो देखिए। ये वाल का इनर फेस का जो स्टील है, वहां से हम लोग इस फेस तक यूज कर रहे हैं, जहां तक एरो बता रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो जहां पे हम लोग का जो एल जहां पे ड्रॉप हो रहा है, वर्टिकल वाल का जो एल ड्रॉप हो रहा है, हमको वहां तक ही यूज करना है, ठीक है ना। तो हर इस पोर्शन में कभी भी हम लोग लैप नहीं यूज करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस पोर्शन में हम लोग को कभी भी लैप यूज नहीं करना है। जहां पे हम लोग लिंक बार यूज कर रहे हैं, उस पोर्शन को वीक पोर्शन बोलते हैं। वहां पे हम लोग कभी भी लिंक थी लैप नहीं करना है, किसी भी स्टील का लैप नहीं देना है, अवॉइड करना है। उसके अदर पार्ट में आप कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे 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 दे सकते हैं। लेकिन जहां जहां लिंक बार यूज कर रहे हैं वहां पे कभी भी लैप लैप मत दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्लाइंट आपको परमिशन नहीं देगा फिर। ये लिंक बार हम लोग यहाँ से टॉप वाले स्टील से या नीचे वाले स्टील को हम लोग हुक में फंसाते हैं। जैसे हुक कैसे फंसाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा मैट है, ये हमारा नीचे का बॉटम जाली है। हमारा दो जाली रहेगा, टॉप और बॉटम। मैं एक ही टॉप टॉप स्लैब का ही बात कर रहा हूँ अभी। ये दोनों जो जाली है वो टॉप का ही है। तो ये दो जाली मिलके एक बनता है ना, एक टॉप जाली एक बॉटम जाली। तो ये वाला टॉप वाला है, ये बॉटम वाला है। तो जो हुक हम लोग लगाते हैं वो ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेकंड में ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, कॉर्नर में, ये कॉर्नर में दोनों डायगोनली, मतलब जैसे ये हो गया तो हम लोग हुक लगाएंगे क्रॉस में, ऐसे करके हुक ऐसे फंसाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और इसको हम लोग बाइंड कर देंगे। और टॉप का जो एल रहेगा वो ऊपर में ऐसे फंसेगा और यहाँ पे ये बांधी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको बाइंडिंग कर देंगे, बाइंडिंग वायर से बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से हर स्टील में हम लोग लगाते चल जाएंगे। क्या स्पेसिंग दिया है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो स्पेसिंग दिया होगा इसको, S1 का ये वाला में है ना, तो 8 डाया का 250 में दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल में, एंड 200 दिया हुआ है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो 250 जो दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और 200 दिया हुआ है ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं वो समझिएगा। लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं ट्रैफिक के डायरेक्शन को, और ट्रांसवर्स बोलते हैं परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू द ट्रैफिक। तो मतलब हमारा जो ट्रैफिक का डायरेक्शन है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम ट्रांसवर्स बोलेंगे। तो अभी हमारा जो एल वन में जो लिंक लगा रहे हैं वो हमारा 250 में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, माने इस डायरेक्शन में जो भी हम लोग स्टील लगाएंगे वो 250 के स्पेसिंग में, मतलब एक यहाँ लगाएंगे तो एक यहाँ लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ये दोनों का डिस्टेंस रहेगा 250। इस जैसे ये ऊपर लगा रहे हैं वो सेम वैसे ही इधर भी लगेगा। और यहाँ का भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ भी सेम ही रहेगा। देखिए 250 है, 250 है। नीचे हम लोग कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले स्लैब में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले स्लैब में यूज कर रहे हैं, नीचे वाले में कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। S3 S4 का यूज नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिंक वार नहीं, यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन हम लोग को लिंक वार यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को यहीं पे लिंक वार यूज करना है। तो जरूरी नहीं है कि जो ये चीज यहाँ पे दिख रहा है उस चीज को होना ही है। हो सकता है आगे का एनफोर्समेंट डिटेल में उस चीज का कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो हर चीज को मैच करना है। ड्राइंग में जो चीज शो कर रहा है उस चीज को ऐसा नहीं है कि वो साइट पे होगा ही, ठीक है ना। तो हर चीज को, हर एक्टिविटी को सोच समझ के ही कीजिएगा। तो ये वाला 250 हो गया। अब आगे हम लोग 200 का कैसे यूज करेंगे, तो इस डायरेक्शन में, मान इस डायरेक्शन में तो हम लोग 250 यूज कर दिए, लेकिन अब इस डायरेक्शन में हम लोग कितना यूज करेंगे, 200 का यूज करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा एक एक 250 हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये वाला डायरेक्शन अगर मान लीजिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन है और ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। डिटेल उसी का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये वाला का डायरेक्शन 250 है, और ये वाला है वो 200 का 200 का स्पेसिंग है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं इमेज में, तो देखिए हम लोग ये एक स्टील और ये दूसरे स्टील में हम लोग 250 यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्टील है वो 250 के ही स्पेसिंग में एक दूसरे का बना हुआ है। तो हमारा जहां तक, ये देखिए एल यहाँ से यहाँ तक गया है, और इसका एल यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो हम हर 250 पे एक यूज करेंगे, और इधर जो यूज करेंगे वो 200 का, इधर 200 का, इधर 200 का, ये 200, ये 200, ये 200। मतलब ये थ्रू और पूरा यहाँ से वहां तक पूरा लिंक वार लगेगा। टॉप नीचे वाला जाली को और टॉप वाला जाली को हुक करेगा, और वो उससे ये होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग लिंक बार देख लिए, सेम वैसा है लिंक बार जैसे हम लोग इधर लगा रहे हैं लेफ्ट साइड, उधर राइट साइड में लगेगा। मिरर इमेज होगा, हर चीज जो एक्टिविटी इधर करेंगे वही एक्टिविटी उधर करेंगे। सेम प्रोसेस हमारा बॉटम स्लैब में भी वैसा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग को इस ड्राइंग में कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है कि बॉटम स्लैब में भी हमको लिंक बार यूज करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे का स्टील में क्या बोलता है। ये हमारा H1 जो है वो हमारा इसका है, हॉन्च बार का है। हॉन्च का स्टील का शेप वैसा ही रहेगा जैसा आपको ड्राइंग में दिख रहा है। एक हंच बार ये है, ये दूसरा हंच बार है। ये पहला हंच बार है जो हमारा इस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा, और दूसरा हंच बार इस साइड में लगेगा, ठीक है ना। ये दो हंच बार है, ठीक है ना। क्या स्पेसिंग दिया हुआ है, 8 mm का दिया हुआ है, 200 का स्पेसिंग में दिया हुआ है। H2 है जो, ये भी सेम है, 800 सॉरी 8 डाया का और 200 के स्पेसिंग में है। ये जो इसका एल रहेगा, हुक रहेगा, हुक नहीं बोलेंगे इसको, एल ही बोलेंगे, क्योंकि हुक ऐसे एक्चुअली ऐसे होता है, हुक ऐसे, ठीक है ना। ये एल है, इसका 200, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, 200 mm का। तो हम लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे पहले समझते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे लगेगा। एक्चुअली इसका लगाने का तरीका ऐसा है कि हम जैसे भी प्लेसिंग नहीं कर देंगे, ठीक है ना। इसका 45 डिग्री के एंगल पे हमारा यहाँ पे प्लेसिंग होना चाहिए, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये प्लेसिंग जरूरी होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि हम लोग स्टील का प्लेसिंग इस टाइप से ढंग से करें, ठीक है ना। कहीं कहीं देखिएगा पूरा ऐसे करके सीधा ऐसे करके होता है, उस टाइप से नहीं लगाना है।
तो उसका लगाने का तरीका यही होना है कि वर्टिकल बाल और हॉरिजेंटल बाल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, भी 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका फोटो इमेज फॉर्म में कैसे लगाते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाया गया है। ये स्टील जिसका एल है वो नीचे वाला जाली में बना हुआ है। ठीक है, नीचे वाला जाली में, टॉप में नहीं बनाएगा। नीचे वाला जाली में दो जाली रहेगा, एक नीचे का जाली, एक टॉप का जाली। तो जो इसका जो एल रहेगा वो नीचे वाला जाली में बनाएगा, और ऐसे डायगोनली वाल में जाके टाई हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ऐसे डायगोनली गया है, और इधर वाला वॉल में टाई हो गया है। तो पूरा अरेंजमेंट इसी टाइप से रहेगा। इसको हम लोग हंस बार बोलते हैं। पैटर्न सेम रहेगा, जैसे हम लोग इधर लगा रहे हैं सेम उधर वाले वॉल में वैसे लगाएंगे। जैसे हम लोग नीचे लगा रहे हैं जस्ट वैसे टॉप हम लोग टॉप में यूज करेंगे। ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, देखिए जैसे नीचे लगाए हैं वैसे ऊपर लगाएंगे, जैसे इधर लगाए हैं वैसे ऊपर लगाएंगे। सेम ऐसा ही रहेगा, सारा चीज वैसा ही रहेगा और कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये सब सारा चीज देख लिए हैं, अब इसमें हमारा कुछ बच नहीं रहा है। ये सब चीज हम लोग तो देख ही लिए हैं। हुक बार कैसे रहेगा, 10D है जो हम लोग पीछे डिस्कशन किए थे। 45 डिग्री के एंगल पे इसको बेंड करना है। ठीक है। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सारा चीज वैसा ही है, कुछ इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। पारापेट वाल का कोई डिस्कशन नहीं है, पारापेट वाल का आगे हम जाएंगे, अगर मिलता है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। बाकी हम लोग रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग हर चीज देख लिए हैं, इसमें कोई भी चीज बचा हुआ नहीं है। और अब हम लोग आगे हम लोग इस पे बीबीएस पे डिस्कशन करेंगे। सेम ड्राइंग पे हम लोग बीबीएस का बनाएंगे। बीबीएस पहले हम लोग मैनुअल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर एक्सेल शीट में कैसे क्या होता है हर चीज हर एक्टिविटी हम लोग एक्सेल शीट में करेंगे। तो अब हम लोग यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। आगे का लेक्चर हम लोग जल्दी लेके आएंगे। और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी साइट के इंजीनियर हैं जो फ्रेशर्स हैं आप उनको ये शेयर कीजिए, उनको सीखने का मौका मिलेगा। वो इंटरव्यू फेस करेंगे, अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब लगेगी। तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं या डालते हैं वो आप तक बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।